नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बात करते हैं ट्विटर अभियान का यूपी ट्रिपल एससी पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बारे में आज आप लोगों से करनी थी महत्वपूर्ण चर्चा। तो चर्चा का सर्वप्रथम बिंदु ये है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग तक आपकी बातें पहुंच चुकी हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी चलाया, आप लोग जनता दरबार भी गए। तो जल्द ही आपको इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन बात यह है कि इतनी सारी लड़कियों में से ट्वीट कुछ ही लड़कियों ने किए, जो कि अच्छी बात नहीं है। सभी लड़कियों को ट्वीट करने चाहिए थे। मैंने बहुत सी लड़कियों को कमेंट बॉक्स में ये लिखते भी देखा है कि मैम हमारे मार्क्स कम हैं तो हम जनता दरबार क्यों जाएं, हम आयोग क्यों जाएं। उनके लिए एक प्रमुख संदेश है कि अभी कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है कि कितनी जा सकती है, किसी को कुछ नहीं पता है। यूट्यूब टीचर भी सभी अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं और एक एक टीचर की कट ऑफ में 10-10 दिन के बाद जो वीडियो आती है उनमें कई कई मार्क्स का डिफरेंस मिलता है। 4 से 5 नंबर का अंतर आ ही जाता है। आप किसी की भी वीडियो उठाकर देख लीजिएगा तो कोई भी नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और फिर ये जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसका लेवल इतना भी आसान नहीं था कि आपके 85-86 तक कट ऑफ चली जाएगी। अगर कोई इतने मार्क्स बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। और फिर आपके सामने क्लियर हो ही जाएगी कि किसी के इतने मार्क्स हैं भी या नहीं, क्योंकि सभी के कट ऑफ में मार्क्स कम हुए हैं। वो कैसे कि जब रिवाइज आंसर की आई और आपकी यूट्यूब की आंसर की थी तो उसमें दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिला है, तो सभी के मार्क्स ऊपर नीचे हुए हैं। तो क्या वे लड़कियां जो पहले 85 तक बता रही थी और अब 85 बता रही हैं, क्या उनके कम नहीं हुए? और अगर अब लड़कियों के 85 तक मार्क्स हैं, 75 तक मार्क्स हैं, हम ये नहीं कहते, कुछ के हो भी सकते हैं, कितनी हो सकती हैं ऐसी, मुश्किल से 10-15। और अगर लड़कियों के इतने मार्क्स हैं तो क्या उनके मार्क्स कम नहीं हुए? इसका मतलब उनके रिवाइज आंसर की आने से पहले 95 तक मार्क्स थे। क्या ऐसा संभव हो सकता है? आप खुद ही सोचिए। और मैंने कई लड़कियों को ग्रुप में भी देखा है, हमारे पास स्क्रीनशॉट भी थे कि कोई लड़कियां कहीं पर अपने 75 मार्क्स बताती है और कहीं पर 65 तक बताती है। तो लड़कियों को क्लियर ही नहीं है कि आपने पहले क्या झूठ बोला था और अब आप कमेंट में क्या लिख रहे हैं। तो इसलिए किसी पर भी विश्वास ना करें, खुद पर विश्वास रखें। आप लोगों ने मेहनत की थी, अच्छे मार्क्स आप लोगों के आए हैं, जितना आप कर सकते थे आपने किया। लेकिन अब जो सर्वप्रथम चर्चा है वो है रिजल्ट को लेकर। तो ट्विटर अभियान का आपका जो इफेक्ट हुआ यूपी ट्रिपल एससी पर काफ़ी देखने के लिए मिला, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए था उस स्तर पर लड़कियों ने इसमें सहयोग नहीं किया। तो आप लोगों को बता दें, जिनके कम मार्क्स हैं, क्या आप अपने दोस्तों के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते? हो सकता है आपको लगता है कि आपका इस भर्ती में नंबर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इन लोगों को सपोर्ट कर दोगे और इन लोगों का रिजल्ट आ जाएगा तो आपका कंपटीशन भी तो कम हो जाएगा और भर्तियों में आप जा भी तो सकते हो। और फिर अगर आप अपने लिए ही सोचते हो तो ये आपकी स्वार्थ की भावना है। आपको अपने उन दोस्तों के लिए भी सोचना चाहिए जो आपके साथ मेहनत करते हैं। बहुत सारी लड़कियों के लिए ये वैकेंसी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि उनकी एज भी निकल चुकी है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पता नहीं उन्होंने कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से किस स्तर से पढ़ाई की। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जिनकी फैमिली वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन उन्होंने घर और परिवार को संभालते हुए इस एग्ज़ाम की तैयारी की है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जिनके ऊपर शादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो मानसिक तनाव से जूझ रही हैं। तो क्या आपको उन सब लोगों का सहयोग नहीं करना चाहिए? एक बार आप अपने अंतर्मन से इस बात को सोचिए, समझिए कि क्या आप लोग ठीक कर रहे हैं। अब 28 जनवरी को जो हुआ ट्विटर कैंपेन, उसमें बहुत ज़्यादा लड़कियों ने ट्वीट नहीं किया, लेकिन जिन लड़कियों ने ट्वीट किया उन्होंने बढ़ चढ़ कर ट्वीट किया। उनको भी ये नहीं पता कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी आप लोगों के लिए ट्वीट किया। तो आप लोगों में भी हम की भावना होनी चाहिए, न कि मैं की, क्योंकि मैं की भावना कभी भी अच्छी नहीं होती, हमेशा हम की भावना अच्छी होती है, और हम की भावना में कभी भी स्वार्थ छिपा हुआ नहीं होता। अब बात करते हैं 4 फरवरी की। 4 फरवरी को फिर से ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, तो आप लोगों को 4 फरवरी को बढ़ चढ़कर जोर शोर से उसमें भाग लेना है और अच्छे से अपने ट्विटर को ट्रेंड कराना है। क्योंकि बात आती है ट्विटर की, अगर आपके 5000 तक भी ट्वीट हो जाते तो आपका जो ट्वीट था वो ट्रेंड में आ जाता, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए ट्रेंड में नहीं आया। तो अब की बार ऐसा कुछ मत करिएगा प्लीज़।
अच्छे से अपनी बहनों का साथ दीजिएगा। और फिर 15 फरवरी को आयोग जाने की बात है। जो भी बहनें जा सकती हैं वो अच्छे से आयोग जाएं और अपनी बहनों का सहयोग करें। और हमसे जो भी हेल्प होगी हम भी आपकी करते रहेंगे। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोगों का नहीं आएगा तो आप और लोगों का भी साथ नहीं दोगे। वो भी आपकी ही बहनें हैं, आपके ही परिवार में से हैं, और वो भी आपकी तरह ही परिस्थितियों से लड़कर यहाँ तक पहुँची हैं। और अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वो अपनी बच्चियों का साथ दें, उनके साथ आयोग जाएं। और जब वे ट्वीट करें तो आप भी उनके लिए ट्वीट करें, ट्वीट करना उनको सिखा दें। और परिवार में जितने भी फ़ोन हैं, जितनी भी आईडी हैं, उन सभी से ट्वीट करें 4 फरवरी को। कृपया इस महाअभियान में साथ दें। रिजल्ट जारी करो अभियान अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और आखिरी प्रयास कर रही हैं सभी बहनें, तो प्लीज़ इनका साथ दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।